बाकी आप स्वतंत्र आंदोलन कीजिए, रेल रोके, पनडुब्बी रोके, सड़क रोके, लेट जाइए। पीढ़ी को अब 10 साल और पीछे कर दे रहे हैं। उनको पढ़ना लिखना है, आप उसको सड़क पे आंदोलन करवा रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरा जवाब कंप्लीट होने दीजिए। आप एक चीज़ बताइए कि पढ़े हम किसके लिए? हम पढ़े किस चीज़ के लिए? नियुक्ति के लिए। और हम तो भाई, हमें तो 100 सालों से पढ़ने नहीं दिया जाता था। हम उस समुदाय से आधुनिकता को मैंने प्राथमिकता दीजिए, डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, किसका जीन कितना पुराना है। इसलिए इतनी बड़ी आबादी, जो संपन्न बौद्धिकता रखने वाली आबादी, हमारा इतनी बड़ी आबादी जो कुर्मी समुदाय है, कुर्मी समाज है, अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। जोहार, नमस्कार। इस वक्त अभी हम हैं झारखंड के धनबाद जिले के परधनघंटा स्टेशन में, और आपको मालूम होगा कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में इन तमाम जगहों पर कुर्मी समुदाय की तरफ से रेल को रोका गया है। और अभी परधनघंटा में अगर तस्वीरों को विजुअल के माध्यम से देखिएगा तो पूरी तरह से रेल के पटरियों में कुर्मी समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठे हुए हैं। और सिर्फ आपको परधनघंटा में नहीं मिलेगा, आपको बोकारो के चंद्रपुरा में मिलेगा, गिरिडीह के पारसनाथ स्टेशन में मिलेगा। ऐसे कई स्टेशनों पर कुर्मी समुदाय रेल को रोक दिए हैं, आना जाना बाधित है। अभी जो पीछे में जो तस्वीर देख रहे हैं वो आजसू छात्र संगठन कह सकते हैं या कुर्मी समुदाय की तरफ से युवा है। हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ बातें हैं, बातचीत करेंगे। नीतीश जी हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। नीतीश जी, क्या कहिएगा? आज आप लोग पूरी तरह से रेल को रोक दिए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट है, जो मजदूर है, जो पर्व का त्यौहार नज़दीक है, आने जाने में काफ़ी लोगों को परेशानी हो रहा है। निश्चित तौर पर, परंतु आपका दृष्टिकोण थोड़ा सा और विस्तार कीजिए और थोड़ा सा देखने का परिदृश्य आप बदलिए। आप एक दिन की समस्या के लिए आप 75 पुराना साल का जो समस्या है, आप उसको तो दरकिनार नहीं ना कर सकते। राहुल जी बताइए, 75 साल से आज एक आदमी एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है, किसी कारण से कोई काम पे नहीं जा पा रहा है। लेकिन आज 75 साल से जो समुदाय एक झारखंड की सबसे बड़ी आदिवासी जो रहा है और अपने हक अधिकारों से वंचित रहा है, झारखंड की सबसे बड़ी आबादी अपने अधिकारों से, यहाँ तक अपने पहचान, बोलिए सबसे मोरल चीज़ आदमी का जो होता है पहचान, वो पहचान से वंचित रहा है। तो अगर पहचान के बिना वो क्या लाभ लिया होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। 75 साल से, 1-2 साल में 75 सालों से वंचित हैं, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए या एक दिन की समस्या? इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। नहीं, काफ़ी प्रवासी मजदूर जो पर्व अभी नज़दीक में पर्व है, कोई घर जाने वाले थे, कोई कोलकाता जाने वाला था, हमारे ही कोई प्रवासी मजदूर है झारखंड आने वाला था, वो तो फंस चुके हैं, रुक चुके हैं। निश्चित तौर पर देखिए, सही चीज़ है कि ये सब समस्याएं होंगी, लेकिन इसका विकल्प है। हम बार बार आपको बताते हैं, इस समस्या का विकल्प है। अगर कोई रेल के माध्यम से नहीं आ सकता है तो सड़क माध्यम है। अगर वो ज़्यादा संपन्न है, हम तो देखें भाई कि बहुत सारे विधायक और सांसद के महोदय से किसी भी माध्यम से, हवाई जहाज से भी प्रवासी मजदूर आजकल इतने जो भी आ भी जाते हैं, लेकिन हमारा कोई विकल्प नहीं है। आप बताइए, जो हमारा पहचान अगर छूट गया, उस पहचान का क्या विकल्प था? हमारा पहचान, जो मूल पहचान था, उसका क्या विकल्प था? इस समस्या आज एक दिन का समस्या का विकल्प है, लेकिन 70 सालों से हमारा सा जो पहचान का संकट था, उसका कोई विकल्प नहीं, जिस समस्या से हम जूझते आ रहे थे। एरोप्लेन से कर रहे हैं, आदिवासी लोग तो बोल रहे थे हवाई जहाज भी आज रोक देंगे हम लोग। देखिए, सबके अंदर अगर लगता है कि आपके हक अधिकारों को, सब स्वतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है वहाँ की विविधता है। वो सोच में विविधता हो, वो सांस्कृतिक विविधता हो, शैक्षणिक विविधता हो। तो सोच में विविधता के ही कारण वो बोले कि लोग रेल रोक रहे हैं तो हम हवाई जहाज रोकें। निश्चित तौर पर आप स्वतंत्र है, रोकिए, परंतु जान के कि आखिर गलत चीज़ों का बयानबाजी करके औचित्य को जानिए, वास्तविकता को जानिए, उसके बाद आंदोलन कीजिए। ना कि किसी के बहकावे में कोई आपको दिग्भ्रमित कर रहा है, उसके मतलब आपको फंडिंग करा, उसके लिए आप इस चीज़ में नहीं आ सकते हैं। बाकी आप स्वतंत्र आंदोलन कीजिए, रेल रोके, पनडुब्बी रोके, सड़क रोके, लेट जाइए, ये आपका अधिकार है। अभी वर्तमान में जो आदिवासी है वो लोग कह रहे हैं कि अगर ये कुर्मी समुदाय अगर एसटी बन जाते हैं तो वो लोग उनका आरक्षण मार लेंगे, विधायक सांसद हमारे समुदाय के नहीं बन पाएंगे, सबसे ज़्यादा कुर्मी समुदाय के विधायक सांसद बनेंगे। उनका मूल सवाल यही है कि आरक्षण और विधायक सांसद बनेंगे कुर्मी समुदाय के। निश्चित तौर पर सवाल ये बहुत गंभीर सवाल है और इसका जवाब भी लोगों को सुनना चाहिए। निश्चित तौर पर जिसके आप ही बताइए, जो हम बता रहे हैं कि एसटी में समुदाय था, एसटी से जो वंचित रहा, कि इतने सालों से जिसकी जितनी आबादी उतना आरक्षण का लाभ होना चाहिए। ये मोरल कहता है, नैतिकता कहता है, संविधान का जो आत्मा है, प्रस्तावना, वो ये कहता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। आप देखिए, राज्यसभा में सीटों का भी बंटवारा जो है इसी आधार पे हो गया। यूपी में, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा राज्यसभा या लोकसभा की सीटें हैं या विधानसभा की सीटें हैं तो किस लिए? क्योंकि
यूपी की, उत्तर प्रदेश की आबादी ज़्यादा है, लेकिन हमारी आबादी, हमारा आंदोलन जायज़ है कि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा होने के कारण, चूँकि हमारा कोई पहचान नहीं कि हम आदिवासी नहीं है, हमें अपने हक और अधिकारों से वंचित रखा गया। ये लड़ाई हमारी है, ये बोली हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन हम चुप रहे। हम अनुशासित ढंग से आंदोलन के, यही कारण है कि आज उन्हें लग रहा है पहचान है कि आप आदिवासी हैं। देखिए, सबसे पहले मैं उन चीज़ों पर जाऊँगा, पॉइंट बताइए। हाँ, उन चीज़ों पे जाऊँगा जिससे हमारा विरोध करने वाले संतुष्टि हो। उनका सबसे पहला चीज़ होता है कि आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए। किसका डीएनए पुराना? एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इस विषय में कि आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए। किसका कितना, 100 साल, 200 साल, 400 साल, किसका डीएनए जितना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश और विश्व अलग रेखाचित हो रहा है। उस भौगोलिक में आप आधुनिकता को मैंने प्राथमिकता दीजिए और डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, किसका जीन कितना पुराना है। इसी से जाहिर हो जाए। कहाँ छूट जाता है? टीआरआई विभाग आता है, आप लोग का जांच करते हैं, नहीं मिलता है। कई ऐसो जगहों पर जांच होता है, नहीं पता कर पाते हैं। देखिए, कोई चीज़ें हैं ना कि हक अधिकार की बात, आप जो एक लाइन इससे पहले भी बोले थे कि उसको लग रहा है कि हक अधिकार से उनका छीना जाएगा, उन्हें वंचित किया जाएगा। ये जो विरोधाभास है, सबसे बड़ी चुनौती यही है। और राजनीति कभी भी जो चरम पे रहती है, सफल राजनीति करता वही है जो सामाजिक चेतना के आधार पर अपने बातों को रखते हैं या अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। अब जिस परिप्रेक्ष्य में ये आंदोलन है, जिस प्रकार से लोग विरोधाभास लोगों के मन में, जिस प्रकार से आदिवासी का भी समुदाय है और हमसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि उनके हैं, तो उनके कारण कुछ भी दे दे, मैंने जो संवैधानिक और संवैधानिक बातें किसी भी तरह करके इसे दरकिनार करना का प्रयास है, इसे दूर रखने का प्रयास है। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी, जो संपन्न बौद्धिकता रखने वाली आबादी अगर आ जाएगी सत्ता में या फिर नेतृत्व में आ जाएगी, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा किसी के भी। नीतीश जी देखिए, एकदम छोटे से बच्चे हैं, इनका भविष्य क्या सिर्फ आंदोलन कर देंगे कि पढ़ाई लिखाई नौकरी वगैरह करेंगे? इतने छोटे से बच्चे को आप लोग ले आ रहे हैं रेलवे ट्रैक पर, ये आगे चलकर कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनना है, आप लोग इनको आंदोलन नेता बना दे रहे हैं, आंदोलनकारी बना दे रहे हैं। देखिए, बहुत गंभीर सवाल, आपका सवाल का स्तर बहुत अच्छा है, अन्य पत्रकारों से थोड़ा सा बोला। निश्चित तौर पर ये आज यहाँ लाने का उद्देश्य ये नहीं है। आपसे ये भी आपका सवाल हो सकता है कि रेल टेका आंदोलन क्यों हो रहा है? आंदोलन इसलिए हो रहा है, और यहाँ पे हम आंदोलन के माध्यम से जितना जो जन समूह है, ये जो बच्चा आया, ये सिर्फ आप एक बच्चा के रूप में ना देखें, ऐसा और भी कोई छोटा बच्चा, तो उसको इकाई, छोटे बच्चे हैं, उसको इकाई दहाई सैकड़ा में हम मानते हैं। आप एक बच्चा बोले, हम इसको इकाई दहाई सैकड़ा और हजार के रूप में मानते हैं, क्योंकि आने वाला कालखंड इससे और भयावह होने वाला है, इससे और ज़्यादा संघर्ष भरा हो सकता है। इसका पीढ़ी को अब 10 साल और पीछे कर दे रहे हैं। पीछे नहीं है, आप बताएं, हम तो 70 साल स्वतः ही पीछे रहे महोदय, स्वतः ही पीछे रहे। जिनको पढ़ना लिखना है, आप उसको सड़क पे आंदोलन करवा रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरा जवाब कंप्लीट होने दीजिए। आप एक चीज़ बताइए कि पढ़ें हम किसके लिए? हम पढ़े किस चीज़ के लिए? नियुक्ति के लिए। और हम तो भाई, हमें तो 100 सालों से पढ़ने नहीं दिया जाता था। हम उस समुदाय से थे, जब हम आदिवासी थे, जब हम वंचित, हमें तो 100 साल पढ़ने नहीं दिया जाता था। और एक चीज़, हमें कृषक परिवार है, हमारा जो जीवन शैली था वो कृषि के इर्द गिर्द घूमने वाला है। हम किसान खेतीहर आदमी थे, हमारा जमीन था, लेकिन सरकार मुख्य धारा, उनका क्या, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारा जमीन छीना, विकास के नाम से हमारा घर छीना, रोजगार दिया नहीं, स्वास्थ्य दिया नहीं। तो भाई ये क्या, इससे भी आने वाले नवयुवक बच्चे, हम तो कहेंगे उनको भी आंदोलन के लिए सजग रहना होगा, उनके परिजनों को सतर्क रहना होगा। जमीन पर फैक्ट्री बना तो सिर्फ कुर्मी थोड़े, उसमें कितने गैर कुर्मी के लोगों का जमीन। एक चीज बता, निश्चित तौर पर, लेकिन जिसकी आबादी ज्यादा है, जो खेतीहर, हम क्या बताएं कि जो कुर्मी समुदाय खेतीहर है, तो जो खेती करने वाला के पास ज्यादा जमीन होगा, या फिर उद्योगपति जो उद्योग लगाने वाला है, या फिर कोई भी आदमी जो कृषि से, जिसका मूल पैसा कृषि नहीं है, उसके पास अपेक्षाकृत तो कृषि मतलब कृषक समुदाय से कम होगा। तो हमारा मुख्य जो आधार था कृषि के इर्द गिर्द था, हम लोग कृषि के वंशज मानते हैं। जंगल हमारा स्वाभिमान है, परिचय है, वही हमारा वसिंदा है। तो निश्चित तौर पर हमारा जमीन ज़्यादा गया है, और हम ये नहीं हो सकता कोई अपने हक अधिकार के लिए कोई समुदाय नहीं लड़ रहा तो हम भी ना लड़ें। ये तो नैतिकता नहीं है, ये तो सचेतता नहीं है अपने समाज के प्रति। अच्छा, ये था मूल सवाल। अब हम लोग आते हैं कुछ और राजनीतिक सवाल पर। कई सत्ता में जो विधायक बैठे हुए हैं, योगेंद्र महतो मंत्री है, अमित महतो सिल्ली के विधायक है, वो लोग खुलकर अभी इस मांग पर कुछ बोले नहीं है, ना कुछ कहे हैं। देखिए, नहीं बोलने का कारण मैं उनके जिम्मेवार सोचता हूँ,
लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा उन समाज के तमाम नेतृत्वकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से कि आपसे समाज का परिचय नहीं है, समाज से आपका परिचय है। आप इकाई में भी, अगर आप संसद में, आप विधानसभा में या राज्यसभा में, लोकसभा में आप कहीं भी बैठे हो तो आप उस समाज का प्रतीक चिन्ह बनकर चलते हैं, उस कुर्मी समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा बनकर चलते हैं। और जिस समुदाय आपको यह स्वाभिमान, यह गरिमा प्रदान करता है, अगर उसके हेतु, उसके लिए, उसके हक अधिकार के लिए अगर आप 2 वक्त का समय नहीं निकाल पाते हैं, आप हिम्मत नहीं जुटा पाते, आप साहस नहीं जुटा पाते हैं, तो ये चिंता का विषय तो निश्चित तौर पर है राहुल जी। ये थे नीतीश जी, बातों को सुने, सवाल ना खत्म होगा ना इनका जवाब खत्म होगा। अब आते हैं हम लोग के पास, हमारे आजसू के छात्र नेता है, समाज के भी नेता है। एक छोटे से बच्चे को पीला गमछा बांध कर रखे हैं। विशाल जी क्या कहिएगा, एक छोटा सा बच्चा को पढ़ने लिखने की उम्र में, अभी पढ़ने लिखने की उम्र नहीं हुआ, लेकिन अभी कितने बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र में आप लोग रेल टेको आंदोलन में ले आए हैं? देखिए, अभी जो हम लोग का, अभी पहले बात को समझिए। एक तरफ जहां पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आज़ादी के बाद 75 वर्ष बीत जाने के बाद जो अमृत महोत्सव मना रहा है, वही दूसरी ओर हमारा इतनी बड़ी आबादी जो कुर्मी समुदाय है, कुर्मी समाज है, अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। तो पहचान की लड़ाई के लिए आप इससे पहले ये आंदोलन, इससे पहले भी आंदोलन में आपका अब देखे होंगे, आपके भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन में घर से हमारे महिलाएं, दीदी, काकी, मौसी, छोटे छोटे बच्चे भी सब निकले। तो ये जो हम लोग की पहचान की लड़ाई जब आती है, हमें अपने हक अधिकार, जंगल ज़मीन की बचाने की आती है, तो घर में जो महिलाएं हैं वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती है, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। जिसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा जो हम लोग का आंदोलन में, कोई भी आंदोलन हो, हमारा कुर्मी समुदाय की महिलाएं हो चाहे बच्चे हो, सभी को हिस्सा लिए। और जब महिलाएं आ रही हैं, उनकी माताएं आ रही हैं, तो बच्चे घर में किनको छोड़ के, किनके भरोसे छोड़ के आएंगे? सब तो यहाँ आए हुए हैं। तो इसलिए पूरा परिवार, बहुत कोई अपना परिवार के साथ में यहाँ पहुँचे हुए हैं। कि सुप्रीमो साहब खुलकर समर्थन किए हैं, जेलकेम के भी सुप्रीमो खुलकर समर्थन किए हैं, लेकिन अन्य दल के नेता लोग नहीं किए अभी तक। देखिए, अन्य दल का नेता नहीं किया है, उसका हम जवाब कैसे दे सकते हैं? हमारा पार्टी, आप समाज के एक नेतृत्व है, समाज का नेतृत्व है। हमारे जो लंबोदर बाबू है, लंबोदर बाबू महतो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो जेएमएम के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने तो कहा कि वो आह्वान किया, अनुरोध किया कि सभी कोई आवे, अभी सभी कोई आवे। अब नहीं आवे तो उनकी बौद्धिकता, उनका चिंतन, उनका सोच है। हम लोगों ने तो आह्वान किया, हमारे पार्टी के जो प्रमुख नेता, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, अपने समुदाय के हक की बात आई तो वो सड़क पे उतरे, वो रोड पे आए, वो यहाँ पे हम लोग के जो रेल टेका डर सेका में कार्यक्रम में भाग लिए, उनका हिस्सा बने। सांसद जी भी रेल पटरी में बैठ गए, सांसद जी भी हैं, हमारे विधायक जी भी हैं, हमारे पूर्व विधायक जी भी हैं, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय भी हैं, हमारे धनबाद जिला अध्यक्ष को होम में वहाँ अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया। हमारे कई नेता यहाँ पे आए हुए। आज जो हम लोग आए हैं, हमने अपनी कुर्मी समाज की हक अधिकार और उसके रक्षा के लिए आए, अपनी पहचान के लिए आए। हम कह रहे, जो बात लोग कहते हैं ना कि आदिवासी लोग हैं, हम लोग जो कुर्मी जनजाति है, इससे पहले हमेशा से अनुसूचित जनजाति थे, अनुसूचित जनजाति हैं और अनुसूचित जनजाति हम लोग रहेंगे, जिसे कोई बदल नहीं सकता। आदिवासी लोग, अंतिम सवाल है, आदिवासी लोग कह रहे हैं नहीं बनने देंगे हम लोग, तो वो कौन लोग कह रहे हैं? उनका क्या बौद्धिकता है? आप देखेंगे यहाँ पूरा राज्य जान रहा है कि उनके सबसे बड़ा जो दिसोम गुरु हैं, उन्होंने जब कुर्मी समुदाय का इस मांग को समर्थन करते हुए सदन तक में उठाया, उनके जो बेटे हैं, माननीय राज्य के जो मुखिया हैं, उन्होंने हमारे समर्थन में हस्ताक्षर किया है। तो और किनकी बात को आप सुना जाएंगे? कोई भी कुछ भी बात को कहेंगे, वो अन्य समुदाय को लड़ाने के लिए, बरगलाने के लिए, इससे पीछे जो राजनीतिक साजिश है, ये जो अभी इससे पहले जो अभी आदिवासी समुदाय जो भी कह रहे हैं कि उनके अगुआ हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं, तो कहाँ विरोध कर रहे हैं? हमारे धनबाद जिले में तो विरोध का स्वर उठा नहीं, हमारे गिरिडीह जिले में तो विरोध का स्वर उठा नहीं, हमारे बोकारो में तो मैंने विरोध का स्वर उस तरह से उठा नहीं। तो वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि राज्य में 26% आदिवासी है, उनका आरक्षण यहाँ तय किया गया, उससे ज़्यादा हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि 28% जो यहाँ के आदिवासी है, तो 28% का विरोध कहाँ है? अब कितने परसेंट आबादी विरोध कर रहा है? लेकिन देख लीजिए हमारा जो समुदाय है कितने परसेंट में यहाँ पे सब अपने हक अधिकार को लाए हुए। उनके प्रमुख जो नेता हैं सभी ने हमारी मांग को रखा और कहीं पर भी बात को तथ्यात्मक रूप से तर्कशील हम लोग बात किए। ये हर कोई स्वीकार कर रहा है कि 1931 तक
कुर्मी समुदाय जो है आदिवासी की अनुसूचित जनजाति में शामिल था, तो फिर इसमें और बात रहा कहाँ? जितनी प्रकार की जो हमारे कागजात को लीजिए, तर्क को लीजिए, और बात रहा कहाँ? तो ये विशाल जी थे, आजसू के छात्र नेता थे, समाज की तरफ से भी आए हुए हैं, उनके बातों को सुने। उधर नीतीश जी थे, उनका भी बातों को सुने, ताकि कौन सा पॉइंट को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये कुर्मी समुदाय का आज से नहीं दशकों से चला आ रहा ये आंदोलन है। कभी ये लोग सड़क में बैठते हैं, कभी रेल चेकते हैं, तो कभी जंतर मंतर में जाते हैं। भाई क्या कुछ बातें अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं, जोहार।